नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। तो कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, हरियाणा जीके से रिलेटेड है। हरियाणा के नेशनल पार्क, तो हरियाणा के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से हैं, वो टॉपिक पढ़ेंगे आज हम। अभी तो हरियाणा के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो ज़्यादा नहीं है, ओनली 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं हरियाणा के अंदर। तो देखिए 2 चीज़ होती है, एक तो होता है वन्य जीव अभ्यारण्य और एक होता है राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अभ्यारण्य होता है, इसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, और जो राष्ट्रीय उद्यान होता है इसको हम नेशनल पार्क कहते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए आपने बहुत जगह नाम सुने होंगे कि वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, तो इनमें ज़्यादा कुछ तो डिफरेंस नहीं होता। वही जो नेचुरली जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट दिया जाता है जीव जंतुओं को, वही ताकि वो अपने एक प्राकृतिक एनवायरनमेंट के बीच एनवायरनमेंट के अंदर रह सके, तो ये एक ऐसा बनाया जाता है। वहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी सब कुछ होता है। तो वैसे तो ये सेम होते हैं, लेकिन इनमें क्या है, आने जाने प्रतिबंध के आधार पर इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो वन्य जीव जो अभ्यारण्य होता है, यहाँ पर कुछ परमिशंस लेकर या फिर जो आम जनता के जो लोग हैं वो आ जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो मानव क्रियाएं हैं वो परमिशन लेने के बाद की जा सकती है। लेकिन जो नेशनल पार्क होते हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, यहाँ पर मानव क्रियाएं सब पूरी तरह से बैन होती है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मानव क्रिया नहीं होती है, और यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो वन्य जीव अभ्यारण्य से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिबंध ज़्यादा होते हैं, बस इसी आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य है उन्हीं को ही, अगर वो सारी जो कंडीशन होती है इनकी वो फुलफ़िल करते हैं, तो उन्हें ही फिर बाद में राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क घोषित कर दिए जाते हैं। तो बात करते हैं हम हरियाणा की। तो हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है या जो नेशनल पार्क है वो 2 ही हैं, और उन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर पढ़ा हुआ नहीं हो, चाहे 2 हो चाहे 4 हो, तो गलत होना है तो वो फिर गलत हो ही जाता है। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, अच्छे तरीके से देखना। देखिए, तो पहला जो नेशनल पार्क है वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये गुरुग्राम के अंदर है। और प्रवासी पक्षी आते हैं, प्रवासी मतलब जो दूसरे कंट्री से जो पक्षी आते हैं उनको बोलते हैं प्रवासी पक्षी, जो दूसरी जगह से, यानी ये ठहरते नहीं हैं यहाँ पर, बस कुछ मौसम के हिसाब से ठहरते हैं और उसके बाद में ये वापस चले जाते हैं। जैसे साइबेरियन यानी रूस की तरफ से जो ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, उसके ठंड बढ़ जाने के बाद में जो इस तरफ जो पक्षी आते हैं वो थोड़े गर्म जगह पर, तो यहाँ पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क में उस साइड से साइबेरियन रूस की तरफ से काफ़ी मात्रा में आते हैं। और वहाँ के जो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है साइबेरिया के सारस। तो साइबेरियन सारस के लिए ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क को जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1971 1971 में, और इसे नेशनल पार्क 1991 में घोषित किया गया। और देखिए कई जगह आप बुक में पढ़ोगे तो ये 1989 भी मिलेगा। ये कई बुकों में 1989 भी है, कई 1991 भी है, तो इसलिए मैंने दोनों डेट लिख दी है। लेकिन वो हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में 91 है तो 91 मानना पड़ेगा, 89 है तो 89 मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कि अगर दोनों ही हो तो हमें 91 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि पीछे हरियाणा के एक HSSC का पेपर था, उसमें 1991 को सही माना गया SSC के द्वारा। तो अगर दोनों है तो हमें 1991, अगर 1991 नहीं है तो ही 1989 मानना है, अदरवाइज़ 1991 ही मानना पड़ेगा। ये आप थोड़ा सा अपने माइंड में ध्यान रख सकते हो। और इसे हम सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है इसको हम पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं, और सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक हुए हैं, तो इनके नाम पर भी इनको जाना जाता है। तो ये टोटल जो है 143 वर्ग किलोमीटर, 143 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो बस इसके बारे में इतनी जानकारी भी आप रख लोगे तो भी काफ़ी है। और इसके बाद में जो दूसरा नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर वो है कलेसर नेशनल पार्क। कलेसर नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है यमुनानगर के अंदर। तो कलेसर से आप बस 2 है, ये तो वैसे याद ही रह जाएंगे। कलेसर है, एक सुल्तानपुर है। तो सुल्तान है वो गुड़गांव के अंदर है, कलेसर है वो यमुनानगर के अंदर है। तो ये 53.45 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो वो 143 वर्ग किलोमीटर में है, ये 53.45। तो बड़ा कौन सा है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो बड़ा है। इसकी स्थापना 1996 यानी 1996 में हुई है। और यह जो ये इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि लाल जंगली मुर्गे के
लिए जो कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो ये कलेसर नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। और एक ये भौंकने वाले हिरण के लिए भी प्रसिद्ध है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। ज़्यादातर इस जो लाल जंगली मुर्गे वाले का जो क्वेश्चन है वो कई बार बन चुका है, ये आपको माइंड में रखना है। क्या हो सकता है आगे ये भी बन जाए कि भौंकने वाले हिरण, हिरण है जो भौंकते हैं कुत्तों की तरह, और उस प्रकार के हिरण पाए जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर है वो एक शिव मंदिर है इस कलेसर नेशनल पार्क के अंदर। हो सकता है कभी पूछ ले कि कौन से नेशनल पार्क में शिव मंदिर है, तो कलेसर नेशनल पार्क में है। और यह जो कलेसर नेशनल पार्क है ये 3 राज्यों से टच है, एक तो हिमाचल प्रदेश, एक उत्तराखंड और यूपी। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये यमुनानगर के अंदर है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी तीनों जो राज्य हैं इनकी जो स्टेट की जो बाउंड्री है वो इस नेशनल पार्क को टच करती है। और इसके बाद में बस एक ही फैक्ट और है, वो याद रखना है हमें। वो क्या रखना है कि ये जो नेशनल पार्क है कलेसर नेशनल पार्क, इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया, तो इसको 2003 में दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है कि 2003 में दिया गया। और नेशनल पार्क 2 ही हैं हरियाणा के अंदर, और वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है 8। वो हम कभी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि 8 ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। तो आज जो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हरियाणा के अंदर जो नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छे तरीके से नेशनल पार्क का पता चल गया होगा कि हरियाणा के अंदर कौन कौन से और कितने नेशनल पार्क हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर कभी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बढ़िया सा टॉपिक लेके आएंगे। और हो सकता है हम अगला यही टॉपिक कि वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो कितने तो आपको बता दिए है कि 8 हैं, और वो कहाँ कहाँ पर कैसे हैं उनको हम ट्रिक से या फिर किसी ट्रिक से मिलान करके उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।